Okay, today we are going to continue with the previous topic, buffer solution. हमने कहा था इसकी डेफिनेशन जो बार बार पूछते हैं एग्जामिनर तो इसलिए लिख देते हैं द सॉल्यूशन which resist सर क्या ये न्यू टॉपिक है? नहीं, कोई कल वाला है। कल बफर सॉल्यूशन शुरू किया था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। टॉपिक वही है, इक्विलिब्रिया। उसी के चैप्टर के अंदर ये आखिरी टॉपिक चल रहा है। द सॉल्यूशन which resists the change in pH when small amount of acid or alkali is added. एक ऐसा सॉल्यूशन जो एसिड और एल्कली ऐड करने पे पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, आप कहते हैं जी उस सॉल्यूशन को क्या बुलाते हैं? बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहला है एसिडिक बफर। ये हमने कहा था कोई भी वीक एसिड ले लो और उसको मिक्स कर दो उसी वीक एसिड के सॉल्ट के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कहते हो वीक एसिड खुद जो है वो HCOOH है। वो किसी भी एसिड जब डालोगे तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब कोई एल्कली आएगी तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा अपने H पॉजिटिव से। और जो HCOONA है वो बेसिकली HCOO नेगेटिव आयन देगा जो कि कॉन्जुगेट बेस है, और वो H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगी और इस तरह बफर एक्टिविटी परफॉर्म होगी। राइट, सो दिस इज व्हाट वी सिंपली से कि एक वीक एसिड HCOOH और एक उसका सॉल्ट यानी उसकी कॉन्जुगेट बेस HCOONA। HCOO जो है वो आता है उससे, नेगेटिव जो है वो सॉल्ट से, और ये H पॉजिटिव आयन आता है इधर से। एंड इन दिस वे दे न्यूट्रलाइज द एसिड एंड एल्कली। राइट, और ये बन जाता है एक बफर। यही किया था हमने। उसके बाद हमने कहा था पीएच ऑफ द बफर, एसिडिक बफर की पीएच। एसिडिक बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखें। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा था कि दो हो सकते हैं, या तो आप एसिडिक बफर में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो जो को Ka मल्टीप्लाइड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ओवर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिससे आपके पास इसमें हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे और फिर उसका नेगेटिव लॉग लेके आप पीएच निकाल लो। या दूसरा तरीका आपको बताया था कि डायरेक्ट पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें आपको एक तीसरी बात भी ये बताई थी कि अगर दोनों एसिड और सॉल्ट सेम कॉन्सेंट्रेशंस के हों, ये दोनों, तो फिर log ऑफ वन जो है वो जीरो हो जाता है। तो फिर पीएच जो है वो पी के ए के इक्वल हो जाएगी। अगर कोई ऐसा बफर होगा जिसमें log ऑफ जो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी एसिड और एल्कली की, उसकी पीएच उसकी पी के ए के इक्वल हो। राइट, ये सारा पॉइंट हमने कल यहां तक कर लिया था। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके, क्वेश्चन जिसके मैं एक साथ ही कराता हूं, पहले मैं अल्कलाइन बफर करा लूं। अब आप हेडिंग दे दें एसिडिक की बजाय, अब आप हेडिंग दे दें अल्कलाइन बफर। इधर देखो, एसिडिक बफर अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट था तो अल्कलाइन बफर क्या होना चाहिए? वीक एल्कली मिक्सचर ऑफ एंड इट्स सॉल्ट। मिक्सचर ऑफ वीक एल्कली एंड इट्स सॉल्ट। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक एल्कली,
और इसका सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। प्रिपेयर वही तरीका होगा, आप वीक एल्कली अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स्ड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। राइट, लेकिन ये लिमिटिंग होना चाहिए ताकि जब रिएक्शन खत्म हो ये एक्सेस में होना चाहिए, तो ये दोनों बचे पड़े हों, अनरिएक्टेड एल्कली एंड ऑफ द रिएक्शन, और जो सॉल्ट होगा दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ बफर। वर्किंग, काम कैसे करता है? सब कुछ वही है, मैं इसलिए बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि वही चीज है सारी। काम कैसे करेगा ये वाला बफर? जैसे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड हमने यूज किया, कहते हैं कैसे काम करेगा, आप दो देख लें कैसे काम करेगा। वही, आप वीक एल्कली का आयनाइजेशन लिखें जरा, वीक एल्कली आयोनाइज होके क्या देगा, इधर देखें, अमोनियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। इसी इक्विलिब्रियम को बच्चों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाना है, इधर भी, और इसी इक्विलिब्रियम को इधर भी। मतलब इफ H पॉजिटिव इज एडेड, तो फिर तो आपको नजर आ रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड खुद उससे रिएक्ट करेगा और उस H पॉजिटिव को अपने OH नेगेटिव के साथ मिला के न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस NH4 पॉजिटिव। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि NH4 पॉजिटिव इफ OH नेगेटिव ऐड होगा तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर OH नेगेटिव आता है तो बैकवर्ड, H पॉजिटिव आता है तो फॉरवर्ड। तो आप कहते हैं इफ दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसकी पीएच हमारे सिलेबस में नहीं है, सो बस यहां तक कि एल्कलाइन बफर के बारे में जानना था। सो ये एल्कलाइन बफर्स हो गए। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ बफर। अब बच्चों आपको आइडिया है कि ये एक आयन है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, सुनो बच्चे, दिस हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन सिंगल हैंडेडली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और ब्लड की पीएच को कंट्रोल करता है। मतलब अगर पानी में, अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयंस आएंगे तो उसे न्यूट्रलाइज करेगा, और हाइड्रोक्साइड आएंगे तो उसे भी न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे, वो देखें। आप कहते हैं जी होता ये है
अगर पानी में कोई हाइड्रोजन आयन आ जाए, मैं पानी कह रहा हूं ब्लड में, तो ये उसके साथ मिलके एक चीज बना देते हैं जिसे कहते हैं H2CO3, जो कि बेसिकली आपको पता है कार्बोनिक एसिड जिसको कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और आने वाले H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये जो कार्बोनिक एसिड है, दिस कैन रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयंस टू रिवर्स द रिएक्शन टू न्यूट्रलाइज द OH नेगेटिव आयंस, राइट? तो क्या बना देगा? H2O प्लस HCO3। सो इन दिस वे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव्स आर न्यूट्रलाइज्ड। या ऐसा भी होता है कि बाज दफा ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन खुद भी OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है। कैसे? अगर बहुत ही स्वे कंडीशन हो तो अपना H पॉजिटिव आयन देके वाटर बना देगा प्लस CO3 2 नेगेटिव, राइट? ये भी हो सकता है, बट जनरली ये दो वर्क करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एंड H2CO3, carbonic acid and hydrogen carbonate ion. They are the ones that are present in our blood to neutralize the H positive and OH negative ions. इसी तरह हमारे टिश्यूज में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। आपने नाम सुना होगा। अमाइनो एसिड कैन ऑल्सो एक्ट एज, अब अमाइनो एसिड क्या है ये आपको अंदाजा होगा, इधर देखो। अमाइनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके एक साइड पे ये क्या अटैच है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी के दूसरी साइड पे ये क्या अटैच है? NH2। तो NH2 बेसिकली एक बेस है और ये एक एसिड है। तो एक मॉलिक्यूल में एसिड भी है और बेस भी है। तो आप कहते हैं इसका मतलब है कि ये अगर कोई बेस आया तो एसिड बन के उससे रिएक्ट करेगा, और अगर कोई एसिड आ गया तो ये बेस बन के, और बेस आ गया तो एसिड बन के। तो इसलिए आप कहते हैं कि अमाइनो एसिड इन आवर टिश्यूज, ये हमारे टिश्यूज में होते हैं, दे कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर। तो ये नेचर ने खुद से प्रोटेक्शन रखी हुई है कि अमाइनो एसिड्स इन आवर टिश्यूज कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है, तो उससे का कौन रिएक्ट कर लेगा? एसिड पार्ट, ये वाला हिस्सा। तो क्या बन जाएगा देखें, +H2। और अगर H पॉजिटिव आ जाता है तो देखो, फिर ये बेस उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अमाइन एक बेस होता है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये। तो आप कहते हैं ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव बाद दफे सिक्वेंस को वो इस तरह भी लिख देते हैं, ये देखो NH2CHR COOH, वही इक्वेशन है, बस मैंने इकट्ठी करके लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। NH2CHR COO नेगेटिव +H2O, या इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, NH2CHR COOH H positive gives us what? NH3 positive CHR COOH, ये। बस मैंने इसको कंबाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट द बफर एक्टिविटी जी, दैट हैपेंस। अब इसके ऊपर सवाल करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
Clear? Okay. ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन पहले हम सिर्फ बफर के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे. ओके. जी बच्चों, ये लिखते जाएं आंसर. व्हाट इज meant बाय टर्म बफर सॉल्यूशन? भी आंसर लिखना है बच्चों. Write two equations to explain how valine, which is an amino acid, can act as a buffer. क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड इक्वेशंस लिख के कैसे बफर एक्ट करता है? इक्वेशंस लिखनी है दोनों केसेस में. हो गया. हो गया. क्या किया हमने, आप बताएं. For which products are since CO negative हो गया ना? ये H पॉजिटिव और ये OH कंबाइंस करके वाटर बना देते हैं और ये बन जाएगा NH2CHR COO नेगेटिव प्लस H2O. और दूसरे में क्या किया? NH3 हो गया. यस, तो ये अमोनिया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव. इस तरह दोनों H और OH न्यूट्रलाइज हो गए, सो नो चेंज इन द pH. Buffer solutions are used to regenerate the pH of a solution, pH within the narrow range. Write two equations to describe hydrogen carbonate ion and carbonic acid act as a buffer. क्या बता सकते हैं जी? दो equations जिसमें hydrogen ions and hydrogen carbonate can act as a buffer.
हुआ? क्या है? HCl combines with hydrogen. ओके, HCl. इन दिस वे H एंड OH न्यूट्रलाइज्ड। अच्छा, ये जब न्यूट्रलाइज होगा तो क्या बन जाएगा? H2CA3 या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये क्या बना देगा? HCO3 नेगेटिव एंड ये हमने हाल तो किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा करा देता हूँ। कहते हैं के ए ऑफ एथेनोइक एसिड इज दिस। प्लीज ये के अपने पास लिख लें, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। Ka of ethanoic acid is 1.75 times 10 to the power minus 5. When ethanoic acid is dissolved in water, पानी में क्या देगा एथेनोइक एसिड अपना? यस, कौन सा? प्रोटॉन। तो पीछे क्या रह जाएगा? नेगेटिव प्लस, पानी प्रोटॉन गेन करके क्या बन जाएगा? ठीक है। अब देखें, ये अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन क्या बन गया था? यस, तो वो उधर वाली कॉन्जुगेट बेस है। कोई भी एसिड जब अपना प्रोटॉन दे देता है तो जो चीज पीछे रह जाती है वो उसी एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है। इसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी कहते हैं। पानी ने अगर वो एब्जॉर्ब किया है तो पानी का मतलब है क्या है? बेस है। और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या बन जाती है? एसिड। तो ये क्या बन गया है? दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। ये चैप्टर कब शुरू हुआ है? हाँ, ये आज आखिरी टॉपिक, कल से नया शुरू होगा। लेकिन ये शुरू कब हुआ है ये वाला चैप्टर? आना डेट लिखी 24. Chemical equilibrium. 24. 24. A buffer solution was made by adding 30 cm cube 0.25 mole per dm cube ethanoic acid and excess 220 cm sodium hydroxide. Calculate the pH of the buffer solution. Right? पहले आपको ये जरा थोड़ा समझना होगा। एथनोइक एसिड होता है CH3COOH मिक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बफर मेकिंग आ गई, याद आया? ये कल किया था। ठीक है, बफर मेकिंग आ गई। इसमें बना CH3COONA प्लस H2। अब देखो जरा, मैं वैल्यूज लिख देता हूं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.25 मोल पर डीएम क्यूब और इसका वॉल्यूम है 30 cm क्यूब। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.15 मोल पर डीएम क्यूब और इसका वॉल्यूम है 20 cm क्यूब। अब अगर आपको पीएच ऑफ द बफर निकालनी है तो दो तरीके हैं। पीएच इज इक्वल टू व्हाट? पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। या दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, जो कि किसके इक्वल होता है? के ए मल्टीप्लाइड बाय एसिड ओवर सॉल्ट। अब आप तो कह रहे हैं मेरे पास एसिड सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है, मुझे तो उसने एसिड की दी है, एल्कली की दी है। अब ये वो चीज है जो मैंने आपको शुरू में कराई थी। आप कह रहे हैं जी पहले मुझे, आप सुन लो, आपने करना है लेकिन मैं बता देता हूं। आपको समझ आ गया? आपने कहा ये है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये है एक्सेस। तो पहले मैं इस लिमिटिंग के मोल्स निकाल लूं, उससे मेरे पास इस एसिड के मोल, सॉल्ट के मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही है। फिर मैं एसिड के मोल्स निकाल के उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये वाले मोल्स, तो मेरे पास अनरिएक्टेड आ जाएंगे। बस उसको फिर कॉन्सेंट्रेशन में पुट करने की जरूरत नहीं है,
जो अनरिएक्टेड एसिड आएगा वो इधर लिख दें, जो सॉल्ट आएगा वो इधर लिख दें, और के को पी के बना के इस इक्वेशन में डाल दें, या फिर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है के डाल के हाइड्रोजन आयंस निकाल के उसका पीएच निकाल लें। कोशिश करें जरा, कैलकुलेटर है ना, कोशिश करें। हुए? वो पॉइंट कैसे? Salt, the acid concentrations निकालिए, pH निकालिए, pK, ओके, लेट्स डू इट। पहले मुझे आप बता सकते हैं कि एल्कली के मोल्स कितने हैं? C इंटू वी ओवर 1000 करके निकाले होंगे, है ना? 0.15 इंटू 20 ओवर 1000। सीधा सीधा सबसे पहले हमने जो एल्कली यूज हुई है वो लिमिटिंग है, उसके मोल्स निकाल रहे हैं। कितने मोल्स आए? अब ये 1:1 रेशियो है, तो इसका मतलब है इसके भी मोल्स जो बने होंगे सॉल्ट के, लिमिटिंग पे डिपेंड करते हैं ना, 3 टाइम्स 10⁻³ मोल्स है। याद रखना बफर में सॉल्ट और अनरिएक्टेड एसिड होता है। अनरिएक्टेड एसिड, ये तो एसिड के जो मोल्स दिए हुए हैं जो अभी मैं कैलकुलेट करने लगा हूं, ये अनरिएक्टेड नहीं है, ये टोटल है। 0.25 इंटू 30 ओवर 1000 कितने बनते हैं? 7.5 into 10⁻³ ये तो टोटल है, उसमें से 1:1 रेशियो है इनका भी आपस में, देखो एसिड और एल्कली का। तो जो है 1:1 रेशियो की वजह से जितने एल्कली ने रिएक्ट किया उतने ही एसिड ने किए होंगे, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 7.5 टाइम 10⁻³ माइनस 3 टाइम्स 10⁻³ तो कितना आ गया? तो ये अनरिएक्टेड हो गया। दोनों आगे बस इस वैल्यू में डाल देना, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जैसे ये पहले वाला यूज कर लेते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू व्हाट? अब इसमें पी के नहीं है, के ए है। मैंने आपको कल सिखाया था कि किसी भी के ए को पी के ए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पी के इज नेगेटिव, पी का मतलब नेगेटिव लॉग होता है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ के। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1.75 टाइम्स 10⁻, कितना बताया था? -4 या 5? 5, तो कितना बनता है? 4.75। तो 4.75 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में ये मोल्स भी डाल देता है ना, कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेशो है ना।
तो ऊपर आएगा 3 टाइम्स 10 टू द पावर -3 ओवर 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3। तो देखो इन दोनों का रेशियो लो क्या आता है और उसका नेगेटिव फाइनल आंसर आ गया 4.58। दिस इज हाउ यू फाइंड द पीएच। समझ आइए बात। थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, इसमें आपको लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जब भी वीक एसिड और एल्कली दिया हो तो आपने यही करना होगा। एल्कली के मोल्स, एसिड के मोल्स, फिर एसिड के मोल्स में से एल्कली के मोल्स सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है, और फिर सॉल्ट के मोल्स और इस वैल्यू में डाल दिया। ये चने ऊपर वाला डिफाइन ना करें, ये नीचे वाला करें। ये वाला करो बच्चों। हुआ है बच्चों? Are you done? ये देखिए, there are two equations containing mixture of HNO2 and NaNO2, ठीक है, act as a buffer। तो HNO2 वीक एसिड है और NaNO2 उसका सॉल्ट है। आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे करना है कि HNO2 आयोनाइज होके क्या बनाता है, H पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव। इसी इक्वेशन को आगे पीछे करना है। तो आप कहते हैं जी HNO2 प्लस OH नेगेटिव और NO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही होगा ना। तो ये बन गया H2O प्लस NO2 नेगेटिव और ये बन गया HNO2, यही बनते हैं। This is how HNO2 works as a buffer, right? Right, यहाँ पे रुक जाते हैं। We'll continue this। कल बफर के more questions करेंगे and then full questions करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें, otherwise मेरी साइड से यही कुछ for today। अल्लाह हाफिज।